So this is exercise 1.2 class 10th. Question number 1. Express each numbers as a product of its prime factor. देखो सारे नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उसको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो हम बहुत आसानी से इस तरह से करेंगे। 140 इसको इस तरह से फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉर 10 का 2 5 जा 10। फिर 5 से 5 7 जा, फिर 7 1 जा। तो 140 का क्या होगा, 140 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 भी प्राइम है और 5 और 7 भी प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे 156 का करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 कैरी ये हो जाएगा 18, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर ये 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 156 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13। 13 भी प्राइम फैक्ट नंबर है, 3 भी, 2 भी, 2 भी, सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसका फैक्टर निकालना है, जो कि बहुत ही इजी है। सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का कर सकते हो। Here is question number 2. Find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers. यानी ये दो नंबर्स जो हमको दिए हैं, मान लो कि ये नंबर A है, B है। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे। देखो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उसी तरह से करोगे तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा वो। पहले इसका फैक्टर निकालो। फिर 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। अब 91 का निकाल लो। 91 किससे कटेगा, 7 से। 7 13 जा, फिर यहाँ पे आएगा 13 1 जा। तो यहाँ पे इन दोनों का फैक्टर क्या क्या हुआ, देखो 26 का जो फैक्टर आया वो 2 × 13 आया, और 91 का जो फैक्टर आया है वो क्या है, 7 × 13 आया है। अब जब एचसीएफ आप निकालना चाहोगे इसका, तो देखो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ हो जाता है, यानी एचसीएफ क्या होगा, 30। अब यहीं से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो एलसीएम जब निकालोगे तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 2 और 7 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 2 जा 26 एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 और 182 हो जाएगा। इस तरह से 182 आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों इस तरह से आ गया, बहुत ही इजी तरीके से। आपको एक ही तरीका करना है, ना कि अलग अलग नहीं करना है कि ये 26 और 91 का आप ऐसे फैक्टर निकालो, पहले एलसीएम निकालोगे फिर इसका इस तरह से करो, या 26 इसको डिवाइड करोगे 91 एचसीएफ निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप केवल एक ही तरह से इस तरह से फैक्टर निकाल लेने हैं और ये एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से दोनों निकल जाएगा। अब करना क्या है, अगर इतना चीज हो गया हो तो यहाँ पे अब वेरीफाई करेंगे, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ, 182। मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी a इंटू बी इन 26 इंटू में 91। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आप 13 26, 13 104 और 106 हो जाएगा, और 13 घंटे 13 और 10 23, 23 66 हो जाएगा। यहाँ पे 91 को 26 से डिवाइड करोगे तो 6 घंटे 6, 6 9 54, 2 घंटे 2 और 2 9 18।
यहाँ पे आएगा 6 6 13 2। तो इस तरह से 23 आंसर इधर भी आ जाएगा, 23 आंसर। तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दिस इज वेरीफाइड, वेरी। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप लगाओगे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो हम हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मुझे आशा है कि एक क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ कैसे कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी बहुत ही इजी है, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालने हैं, और मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस एक ही तरीके से निकल जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाना है इसको। क्या करोगे आप, सबसे पहले 12 का फैक्टर निकालोगे, 15 का निकालोगे एंड 21 का निकालोगे। जब इस तरह से निकालोगे तो आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। और यहाँ पे 3 7 जा 21 और 7 1 जा। ये इस तरह से आपको फैक्टर निकाल लेना है और ऐसे लिख लेना है। 12 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 का क्या क्या है, 3 इंटू 5। और 21 का क्या है, 3 इंटू 7। अब एचसीएफ निकालोगे आप, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा। ये दोनों इसी तरीके से निकल जाएंगे, आपको अलग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, जब एचसीएफ निकालना हो तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3। तीनों में आपको 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। इन सारे नंबर्स का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 15 और 21 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो बहुत ही इजी है। जो कॉमन 3, यानी 3 को एक बार लिखेंगे, बाकी जितने नंबर आपको दिख रहे हैं सबका मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 5 इंटू 7, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 35 70 140 और ये 42 0, इस तरह से आ जाएगा इसका एलसीएम। तो बहुत ही इजी है, इस तरह से आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।